हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर चल रहा है और खासकर हम क्या है, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी की। और उसमें क्या है, टी टीजीटी हो जाएगी और पीजीटी की, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कौन सा चल रहा है, 6 मॉडल पेपर हमारा चल रहा है। तो मॉडल पेपर का हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, यानी 1 से लेके और 62 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग क्या है, बी पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग 63 से 125 तक क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा मॉडल पेपर यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लेमन ग्रास, इनमें से किसको लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा है हमारा, पेपरवर सोमनीफेरम है, और सिम्पोपोगॉन है, सिट्राटस हमारा हो जाएगा, सिट्राटस मेडिका है। तो आपको पता है इसका सही जो हमारा होगा वो हमारा कौन सा है, सिम्पोपोगॉन सिट्राटस हमारा होगा। तो इसी को ही हम क्या है, लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा कलर यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं, तो ये हमारा सही कलर होगा, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, pollution is pollution in big cities can be controlled to a large extent by, जो पोल्यूशन हो रहा है बिग सिटीज बड़े बड़े शहर में, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं टू लार्ज एक्सटेंड बाई, कुछ हम बड़ा करने के उपरांत, जैसे वाइडनिंग टू रोड लोकेटिंग द फैक्ट्री अवे फ्रॉम द सिटीज, है ना। जो रोड हम लोग क्या है उनको चौड़ा करेंगे, और जो फैक्ट्रीज हमारी बनाई हैं वो हमारे क्या शहर से दूर हम उसको करेंगे। क्लीनिंग ड्राइव एंड बैलेंस यूज द पेस्टिसाइड हम लोग करेंगे, ठीक है। प्रॉपर सीवेज एंड एग्जिट ऑफ द केमिकल्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। इन सबको करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पोल्यूशन पे हम लोग क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, क्वेश्चन नंबर 65 है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, इसको क्या है, ट्रॉपिकल है और ड्राई डेसिडुअस हमारे फॉरेस्ट हैं, तो कहाँ देखने को मिलेगा, अंडमान आइसलैंड में देखने को मिलेंगे, केरला देखने को, ईस्टर्न हिमालय देखने को मिलेंगे, या फिर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, एमपी में देखने को मिलेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा एमपी हो जाएगा। एमपी में यह ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्डिंग टू दिस सबमर्ज्ड प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ अ लेक एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द, ठीक है। कह रहा है एक लेक है, तालाब, झील है, और उसमें कुछ सबमर्ज्ड यानी उस झील में डूबे हुए कुछ प्लांट है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, तो उनके बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए, तो कौन सा सही है। दीज कैरी आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर प्रोड्यूस फूड, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अगर झील में अगर जो डूबे हुए प्लांट हैं तो वो हमारा क्या फोटोसिंथेसिस करेंगे और हमारा फूड को प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दिस इन्वॉल्व ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ये हमारे क्या है ऑक्सीजन को इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होती है, बिल्कुल सही बात है। दिस यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर, ऑक्सीजन को यूज कहाँ से करते हैं, पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन उसको यूज करते हैं, ये भी ठीक है। दे नॉट नीड ऑक्सीजन, क्यों नहीं भैया, उनको ऑक्सीजन क्यों नहीं नीड होगा, तो रेस्पिरेशन कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा, बाद बाकी हमारे कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। नोमेटोफोर्स आर फाउंड इन, तो नोमेटोफोर्स हमारे रूट्स होती हैं, ये हमारा कैसे कहाँ देखने को मिलेंगे, तो राइजोफोरा में देखने को, मैग्नीफेरा में देखने को, रोजा है, म्यूसा है। तो आपको याद रखा राइजोफोरा है, मैंग्रोव्स प्लांट्स होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं, और ये हमारी कैसी होती हैं, निगेटिव जियोट्रॉफिक होती हैं। रूट्स हमारी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन नोमेटोफोर्स होती है हमारे क्या, नेगेटिव जियोट्रॉफिक होती हैं, क्योंकि हमारे ये भूमि से ऊपर की ओर हमेशा मूवमेंट करती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ठीक है, रेस्पिरेशन ही करती है, हेल्प क्या करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है हमारी 68 क्वेश्चन है। द आइसोटोपिक एलिमेंट्स यूज्ड टू फाइंड आउट द मेटाबॉलिक पाथवे आर नोन एज,
कुछ हमारे क्या आइसोटोपिक हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे देखने को यूज होते हैं, किससे मेटाबॉलिक पाथवे को यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ कार्बन्स थे तो उनको क्या कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स है, डिटेक्टर एलिमेंट्स है, या फिर ट्रेसर एलिमेंट्स है। तो उनको हम लोग क्या है ट्रेसर एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं, ऐसे रेडिएशन एलिमेंट्स होते हैं जो जो हमें दिखाई देती है हमारे, ठीक है, रेडिएशन एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इजीली डिटेक्ट करते हैं और उनके मूवमेंट को हम लोग क्या है ट्रेस कर सकते हैं, ऐसे को ट्रेसर एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्वेश्चन 69 है, द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस बाय द राइजोबियम फॉर द मॉड्यूलेशन, नहीं होगा नोडुलेशन होगा। ठीक है, नोडुल्स का फॉर्मेशन होता है हमारे क्या है राइजोबियम प्लांट्स होते हैं, तो उनमें आपने देखा उनके रूट्स में हमारे क्या होती हैं, के रूट्स में बहुत सारे नोडुल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसमें कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इसमें तो आईबीए होता है, 2,4-D होता है, और इसमें कौन सा होता है, वी हमारा हो जाएगा NAA होता है, और हमारा डी, ठीक है, IAA होता है। तो जो हमारा है नोडुलेशन को प्रोसेस कराता है तो इंडोल एसिडिक एसिड हमारा हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, IAA हमेशा इसको क्या है याद रखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो रेस्पॉन्स हमारा होता है कैसे को नोडुलेशन को होता है और राइजोबियम, ठीक है, प्लांट्स में। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 70 है, द ऑर्गेनिक एसिड विच प्लेज द की रोल इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, इनमें से एक ऑर्गेनिक एसिड है जो हमारा अमीनो एसिड सिंथेसिस करने में की रोल प्ले करता है, हमारा कौन सा, पायरुविक एसिड है, मैलिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, और ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक सेटिक एसिड है। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सिंथेसिस जो हमारा करवाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, हमारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, यही हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्या अमीनो एसिड को सिंथेसिस करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन एसेसरी पिगमेंट्स एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस बाय, या एनर्जी यहाँ पे क्या है एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, जब हमारे क्या फॉस्फोराइलेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमारा क्या है यहाँ पे ये हमारा क्लोरोफिल होता है बीच में, और उसके बाद में बहुत सारे एसेसरी यहाँ पे क्या होता है पिगमेंट्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे क्या, तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनको लाइट ये हमारे इकट्ठे करेंगे, उनको गैदर करते हैं और ये ट्रांसफर हमारे किस में करते हैं, तो लाइट को ट्रांसफर हमारे करते हैं ये ठीक है, तो लाइट यहाँ से इकट्ठी करके ट्रांसफर हमारे किस में क्लोरोफिल में ये ट्रांसफर करते हैं। तो कैसे ट्रांसफर करते हैं वो इसमें पूछा है, इनके ट्रांसफर करने का फिनोमेना क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस बाय द, तो ये रेडिएशन करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, ट्रांजक्शन या फ्लोरोसेंस करते हैं। तो ये हमारा कैसा है रेजोनेंस की तरफ कैसे करते हैं, उसी से एक दूसरे से क्या है लाइट को ट्रांसफर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन एसोसिएट विद द, तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन होता है किससे एसोसिएट है हमारा विद, हमारा किससे है, फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वायरमेंट तो क्वांटासोम होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड हमारा होता है, या फोटोलाइसिस होता है। तो जो ये हमारा कौन सा साइक्लिक होता है हमारा क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 73 हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, वो हमारा कौन सा है, द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सीड इज नोन एज, कौन सा पिगमेंट है जो लाइट सेंसिटिव सीड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जेंथोफिल हमारा, कैरोटीन है हमारा, जर्मिनेशन पिगमेंट है, और हमारा कौन सा है फाइटोक्रोम है। तो हमारा सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फाइटोक्रोम्स होते हैं, ये हमारा लाइट सेंसिटिव जो होते हैं सीड होते हैं उनको रेस्पॉन्सिबल होता है और सीड को ग्रो कराने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 की हम लोग बात कर रहे हैं, द फाइटो हार्मोन विच इज
supposed to be one of the factors responsible for the regulating the opening and closing stomata। इसमें से कौन सा है जो क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा के लिए रेस्पॉन्सिबल था? कौन सा हमारा क्या प्लांट हार्मोन है? आईवीए है, ठीक है। डबल डबल आईवीए, आईवीए जीए और काइटिन। तो ए बी ए यहाँ पर कुछ ए बी एब्सिसिक एसिड है हमारा, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड है, ये हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी को ही हम लोग क्या है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ए बी ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें है नहीं, यहाँ पे हम लोग ए बी ए समझ लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, द हार्मोन विच हैज निगेटिव इफेक्ट ऑन द एपिकल डोमिनेंस। इनमें से कौन सा है जो एपिकल डोमिनेंस के निगेटिव इफेक्ट डालता है? तो सबसे पहले एपिकल डोमिनेंस पे हमारा कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो उसको पता चले। तो एपिकल डोमिनेंस पे जो हार्मोन होता है उसको हम लोग क्या है ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। और जस्ट इसके उल्टा यानी जो ब्रांचेस हमारी क्या है एपिकल ना होकर हमारे प्लांट की लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग हमारे क्या है साइटोकाइनिन के नाम से। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ये दोनों के अपोजिट यहाँ पे क्या है वर्क करते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, अ फ्लैश ऑफ लाइट इन द डार्क इनविट्स, ठीक है, फ्लॉवरिंग इन। तो इनविट्स फ्लॉवरिंग हो जाते हैं। एक फ्लैश लाइट ऑफ द लाइट इन द डार्क, ठीक है। तो एक हमारी डार्क हमारी फ्लैश लाइट होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी क्या होती है उसको इनहिबिट करती हैं और फ्लावरिंग नहीं आती है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं अगर इनको लाइट नहीं मिले तो जिसकी वजह से उन पे पुष्प नहीं आएंगे, फ्रूट नहीं आएंगे? तो ऐसे देखो शॉर्ट डे प्लांट्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स अगर इनको लाइट अगर ज़्यादा दी जाएगी, इनको है ना ए फ्लैश लाइट ऑफ द इन डार्क इन्विटेशन, तो इनको हम लोग क्या है इसमें फ्लावरिंग देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इनको कम लाइट्स की आवश्यकता होती है और इसकी वजह से ही प्रॉपर बहुत अच्छे से हमारे क्या है ग्रो हमारे होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट डे हमारे क्या है प्लांट है हमारे, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, synthesis of amino acid by a mixture of gases under artificial condition was carried out by। ये कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है अमीनो एसिड का सिंथेसिस किया था और किसकी वजह से बहुत सारे मिक्सचर किया था आर्टिफिशियल? तो हम उसके कौन थे ओपेरॉन थे हमारे। तो ओपेरॉन की थ्योरी भी इसमें आती है। ओपेरॉन हमारे क्या है अमीनो एसिड सिंथेसिस बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस से इन्होंने क्या है अमीनो एसिड को सिंथेसिस किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 78 है हमारा, एज आ ट्री ग्रो ओल्डर, एक ट्री है जो काफी पुराना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इंक्रीज रैडली इन द थिकनेस, रैडली रैपिडली होगा, ठीक है। रैपिडली इन द थिकनेस, ऐसे कुछ पुराने वृक्ष होते हैं इनके टिश्यूज रैपिडली ग्रो करते हैं और इनको ठीक है इंक्रीज थिकनेस और उनकी मोटाई बहुत जल्दी से बढ़ती है। तो इनको क्या कहते हैं सैपवुड होते हैं। कौन से टिश्यूज होते हैं हार्टवुड होते हैं, कॉर्टेक्स होते हैं या फैलम होते हैं? तो ये हमारे क्या हार्टवुड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो मोटाई में बढ़ते हैं हार्टवुड होता है। हार्टवुड आपने देखा होगा कभी, अगर अपने पेरेंट्स से पूछना अगर घर में अगर अब तो नहीं है पहले अगर लोग इसके लकड़ी के दरवाजे अगर लेने जाया करते तो वृक्ष तो हम देखते थे कच्चा और पक्का देखते थे वृक्षों का, है ना। तो कौन से कच्चा थे कौन से पक्का थे? तो अगर मान के चलिएगा सपोज दैट ये हमारा वृक्ष था तो उसके वृक्ष अगर इसका यहाँ से स्टेम को कट करते थे और देखते थे तो उसमें से कुछ पार्ट हमारा सच में बहुत ब्लैक ब्लैक यहाँ से नजर आया करता था, ठीक है। तो जो देखते थे इसमें ज़्यादा ब्लैक हुआ करता था उसको अच्छा मानते थे, यहाँ पे और ब्लैक देखते थे, ठीक है। तो ये हमारा बहुत हार्ड हो जाया करता था और डेड हमारा देखने को मिलता था इसमें, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या है जो बीच में होता है सेंटर में होता है उसी को हार्डवुड के नाम से उसको है जानते हैं। तो ये हमारा क्या है हार्डवुड है हमारा क्या, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या है
हर्ट बोर्ड के नाम से जानते हैं, और जो बाहर की जो होती है उसको क्या है, सैप बोर्ड के नाम से उसको क्या है जानते हैं। तो हर्ट बोर्ड और सैप बोर्ड हमारा क्या है, ये इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 79 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा करेक्ट है। तो बेंडा है, रक्सबर्गा है, गायनोस्टीजियम देखने को मिलेगा इसमें, निकोटिना टोबैकम इसमें रेपलम देखने को मिलेगा, और लिंडिन वर्जिया है, और अर्टिसियोफोलिया है, इसमें गायनोबेसिक स्टाइल आपको देखने को मिलेगा इसमें, या राफोल्विया सर्पेंटाइना है, इसमें रेटिकुलम देखने को आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो बेंडा रॉक्सबर्गा है, इसमें गायनोस्टेजियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक वर्ड हमसे निकल के आया गायनोस्टेजियम, हमारा होता क्या है। तो गायनोस्टेजियम मीन्स हमारा होता है इसमें क्या है, फ्यूजन ऑफ स्टेमेन विद स्टिग्मा। अगर स्टेमेन और स्टिग्मा का फ्यूजन अगर देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग क्या है, गायनोस्टीजियम के नाम से जानते हैं इसको। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वर्ड भी थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिलेटेड है। वनीला इज ऑब्टेन फ्रॉम, आपने काफ़ी वनीला फ्लेवर देखने को मिला है, आइसक्रीम आप वनीला खाते हो, केक आप वनीला लेते हो, लेकिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्लावर है, स्टेम है, रूट्स है, और हमारा फ्रूट्स है। तो ये फ्रूट से ऑब्टेन होता है, फ्रूट से ही निकाला जाता है वनीला फ्लेवर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा हमारा, द बॉटिकल नेम ऑफ द ब्लैक ग्राम। तो ब्लैक ग्राम का बॉटिकल नेम क्या होता है, तो उसको क्या है, उड़द को हम लोग कहते हैं किसको, ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। तो बिंगा बिंगा म्यूगा होता है, म्यूगा, ठीक है। तो MUN म्यूंगो, ठीक है। तो यहाँ पे यू यहाँ पे कर लो तो सही आ जाएगा। तो बिंगा म्यूंगा के नाम से उसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है हमारा, इन लेथायरस अपेका द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू। लेथायरस अफाका होता है, लथायरस अफाका में जो लीव्स हमारी किस में मॉडिफाइड हो जाती हैं, तो टेंड्रिल है, स्केल्स है, स्टेम्स है, स्पाइन है। तो टेंड्रिल में इज मॉडिफाइड हो जाती है लथायरस अफाका में। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 83 हमारा है, इनफ्यूकस इनफ्लोरोसेंस इज नोन एज। फ्यूकस में इनफ्लोरोसेंस क्या किस नाम से जानते हैं, तो फ्यूकस का जो हमारा हो जाएगा उसको तो क्या हाइपेंथोडियम के नाम से जानते हैं, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वर्टिसेलेस्टर हमारा किस में देखने को मिलता है, वर्टिसेलेस्टर हमारा क्या है, लेबिएटी फैमिली में देखने को मिलेगा आपको, लेबिएटी में और तुलसी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पाइकलेट हमारा क्या है, वीट में देखने को मिलेगा, ठीक है, और ग्रेमनी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। और हमारा साइथी हमारा यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, और फिक्स हमारा क्या है, ये हाइपेंथोडियम इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 84 है हमारा, द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वर यूज्ड एट फर्स्ट बाय, ठीक है। तो डिक्सन ने किया था, मुंच ने किए थे, और क्लार्क ने किया था, फिशर ने किया था। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट हमारे क्या है, मुंच ने इसको क्या है यूज किया था। मुंच की एक हाइपोथीसिस भी थी, उसका था की एंड लॉक, ठीक है। ताला और चाबी इन्होंने किसमें, एंजाइम के लिए दी थी, एंजाइम्स के लिए दी थी, ठीक है। इसके बाद में होता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, होता क्या है, तो एपो मीन्स हमारे क्या है, ऊपर ऊपर से, अगर कोई सेल्स है हमारी और सेल के ऊपर ऊपर यानी सेल वॉल से वाटर का मूवमेंट हो, ठीक है, तो एपोप्लास्ट होता है।
सिम्प्लास्ट मीन्स हमारा वाटर का मूवमेंट इसमें क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। अगर इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा से अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग किसके, सिम्प्लास्ट के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कहा 85 है। ऑफ दी स्टिमुलस ऑफ डिप्लो स्टिमुलस कंडीशन किस में आपको देखने को मिले, इज द फाउंड इन द फैमिली। ठीक है, ऑफ डिप्लो स्टिमुलस कंडीशन आपको किस में देखने को मिलेगी। तो इसमें होता क्या है, ऑफ डिप्लोमेट कंडीशन में इसमें क्या है, इसमें जो स्टेमेंस होते हैं हमारे क्या है, एक दो वर्ल में होते हैं। ठीक है, तो स्टेमेंस हमारे टू वर्ल्स में, ठीक है, इसमें टू वर्ल्स आप पेटल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और विद अपोजिट साइड। ठीक है, तो टू वर्ल्स में आपको स्टेमेन देखने को मिलेंगे, और पेटल्स के हमारे क्या है, पेटल्स होते हैं उनके अपोजिट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो कैरियोफाइलेसी में ये पिक्यूलियर करेक्टर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है इसको। ठीक है, तो कैरियोफाइलेसी इसको हमेशा डन करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 86 है। गायनोवेसिक स्टाइल इज द फैमिली ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। आपको कौन सी है गायनोवेसिक स्टाइल, आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये हमारी किस में देखने को मिलती है, लेमिएसी फैमिली को देखने को मिलती है। इसी को ही मिंट फैमिली के नाम से भी इसको क्या है, हम लोग क्या है जानते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हमारा स्टाइल स्टाइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिड मिड बेसल पार्ट ऑफ ओवरी। ठीक है, तो ओवरी के यहाँ से मिड बेसल पार्ट से यहाँ पे क्या है, बिल्कुल यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, गायनोवेसल स्टाइल कहलाती है, और लेमिएसी फैमिली का पिक्यूलियर करेक्टर है, और काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो गायनोवेसिक स्टाइल और तुरंत हमारा लेमिएसी ध्यान में आएगा हमारा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 87 है। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास क्या सोर्स करता है हमारा, तो ये आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी करता है, और ये सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन इसमें होता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डोमिनेट द वेजिटेशन ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द जुरेसिक पीरियड। जुरेसिक पीरियड में हमारे जब उसको डोमिनेट हुए थे तो कौन से हमारे प्लांट थे, तो उस समय हमारे क्या है, साइकेडेल्स थे भैया। ठीक है, तो जुरेसिक याद रखो, तुरंत साइकेडेल्स का हमारा तुरंत दिमाग में आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 89 है। द फर्स्ट सीड प्लांट एपियर ड्यूरिंग। तो पहले सीड प्लांट्स थे हमारा जो कहाँ एपियर हुए थे हमारे, कौन से थे, सिल्यूरियन पीरियड में हुए थे, डेवोनियन में हुए थे, या कार्बोनिफेरस हमारे हुए थे, या क्रिस्टेशियस में हुए थे। तो हमारा ये जो सीड प्लांट है एपियर हमारे हुए थे हमारे कहा कार्बोनिफेरस पीरियड में, इसको क्या है डोमिनेंट हुए थे, दिखाई पड़े थे। ठीक है, एपियर हुए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। एनालोगस स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। ठीक है, तो पिछली बार भी हमने बताया था एनालोगस आए और चाहे होमोलोगस आए। ठीक है, तो होमोलोगस आए, तो होमोलोगस और एनालोगस, तो इसमें दो चीज हमेशा देखो, उसके ओरिजिन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो होमोलोगस में उसका जो ओरिजिन होगी बिल्कुल कोई भी है, इनकी सेम ओरिजिन होगी, फंक्शन इसके क्या है, डिफर होंगे। ठीक है, तो जस्ट ऐसे ही एनालोगस में इसको क्या है, बिल्कुल उलट मतलब अपोजिट हो जाएंगे। तो इसके जो ओरिजिन हमारी कैसी होगी,
और फंक्शन कैसे होंगे, तो फंक्शन इसमें सेम हो जाएंगे, ओरिजिन हमारी कैसे हो जाएगी, डिफर हो जाएगी। ठीक है, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट इन ओरिजिन, सिमिलर इन द फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, डिफरेंट इनकी ओरिजिन होती है और फंक्शन इनके बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, जैसे बैट है और इंसेक्ट है के विंग्स हैं, पर हैं इनके, ठीक है, बर्ड्स के पर हैं हमारे, ये सब काम तो इनके ओरिजिन डिफरेंट हो रही, लेकिन फंक्शन सबके उड़ने का है, फ्लाई का काम हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द एम्फीफ्लोइक सिफेनोस्टील, किसमें एम्फीफ्लोइक स्टील देखने को मिलता है, तो सिफेनोस्टीलिक देखने को मिलता है एम्फीफ्लोइक, ये राइजोम ऑफ द मार्सिलिया के में, राइजोम में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 92 है, द एबिलिटी ऑफ द सर्टेन डीएनए सीक्वेंस इन द जीनोम्स टू मूव फ्रॉम वन साइड से अनदर साइड के विदाउट एनी सीक्वेंस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, आपने मेज में देखा था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसपोजिशन के नाम से ट्रांसप्लांटेशन, तो इसको क्या है, ट्रांसपोजिशन कहते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जीन मूव हो जाते हैं विदाउट एनी सीक्वेंस, इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इसको लेडी मेंडल के नाम से भी इनको जानते हैं, जिन्होंने इसमें क्या है डिस्कवर किया। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा 93 है, मिर्मेकोफिली। ठीक है, मिर्मेकोफिली इज अ मीन्स फॉर पॉलिनेशन बाय, तो पॉलिनेशन हमारा मिर्मेकोफिली हमारे किसके थ्रू होता है, तो ये हमारा होता है स्नेक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस ही नहीं दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन से यहाँ पे कट करो। ठीक है, पर हमारा कर चींटियों द्वारा हमारा होता है इसको। ठीक है, वर्ड्स के थ्रू होता है तो क्या है, ऑर्निथोफिली। ठीक है, वर्ड के थ्रू होता है हमारा क्या है, ऑर्निथोफिली होता है। और मिर्मेकोफिली में हमारा होता है आंट्स यानी चींटियों के द्वारा जो हमारा पॉलिनेशन होता है उसको इसी नाम से जानते हैं। और हम क्या है 94 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 94 है, द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द वाटर थ्रू द इंटैक्ट प्लांट इज, कह रहे हैं जब प्लांट से जब वाटर का रिलीज होता है उसको क्या नाम से उसको क्या जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वाटर है, मतलब प्लांट है। ठीक है, तो इसके लीफ से हमारा क्या है, वाटर यहाँ से क्या है रिलीज यहाँ से होता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम लोग किस नाम से इसको क्या है जानते हैं, इसके मतलब यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से क्या है पानी निकलता रहता है, और खासकर आपने इसको देखा है अरबी में यानी ओट में है। ठीक है, तो इनमें देखते हो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या है रोटेशन के नाम से जानते हैं। और किसके थ्रू होता है, ये हाइड्रोथॉड होते हैं, हाइड्रोथॉड के थ्रू ये होते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है हमारा, तो 95 हमारा क्या कहता है, एंजाइम्स विद अकर्स इन मल्टीपल, ऐसे एंजाइम्स जो पाए जाते हैं इन मल्टीपल मॉलिकुलर फॉर्म में विद इन अ प्लांट सिस्टम इज कॉल्ड, प्लांट में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मॉलिकुलर फॉर्म उनकी डिफरेंट होती है, उन्हें क्या कहते हैं, विटामिन है, हार्मोन्स हैं, को एंजाइम्स हैं, और इनको आइसो एंजाइम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ठीक से पढ़िएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 96 है, which of the following is responsible for the conduction radially water and food material is in the body system, इनमें से कह रहे हैं कौन रेस्पॉन्सिबल होता है रेडियली। ठीक है, तो रेडियली हमारे क्या चीज़ होता है, वाटर और फूड मटेरियल कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो रेडियली हमारे कौन होता है, तो हमारा क्या है वेस्कुलर रेज हमारी होती हैं, तो यही हमारे वाटर और फूड दोनों के लिए
सेंटर से हमारे पेरीफेरी की तरफ मूवमेंट कराती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमारा 96 के बाद 97 हमारा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स आर कैविटीज ऑफ द जाइलम वेसल। कुछ जाइलम वेसल्स में क्लॉक कैविटीज इनमें देखने को मिलती है, वो कौन सी सेल्स होती, क्या बनाती? तो टाइलोसिस होती हैं, टाइलोसिस हमारा होता है, इसको क्या कहते हैं? टाइलोसिस आपको देखने को मिलेगा, कुछ सेल्स होती है वहाँ पे कैविटी में क्या है देखने को मिलती है, तो इस कैविटी को क्या है हम लोग क्या है टाइलोसिस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कितनी बार पूछा भी गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 98 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म। इसमें से किस में मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म देखने को मिलेंगे, यानी एंथ्रोजुआ है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में आपको मल्टीपल क्या है फ्लैजिलेटेड स्पर्म देखने को मिलेंगे, बट हमारे दोनों बचते हैं, लाइकोपोडियम है, रिक्सिया है, एंथोसिरोस है, इनमें क्या है बाई फ्लैजिलेटेड हमारा होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पर्म देखने को यहाँ पे क्या है मिलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इकोसिस्टम में हमारे इसके जो मल्टीपल स्पर्म्स मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है, तो 99 बहुत फेमस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन ए बॉग मास। चाहे इसको क्या है बॉग मास कहो, चाहे इसको क्या है टॉर मास कहो, ठीक है, और चाहे इसको क्या है कॉटन मास कहो, ये तीनों एक ही है हमारा। इसको कौन है इसको, ये हमारे कौन स्फेगनम है हमारा। ठीक है, और अपने बॉडी वेट के, ठीक है, इसका वेट के ये 80 से लेकर 25% क्या है वाटर को रिटेन करके रखता है, वाटर रिटेन करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है एक पॉलीट्राइकम है, तो पॉलीट्राइकम को क्या है मैडन हेयर के नाम से, इसको क्या हेयर मॉस के नाम से जानते हैं, हेयर मॉस। इसका दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैडन हेयर। ठीक है, तो इसमें हेयर स्ट्रक्चर होता है, इसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे हेयर देखने को, इसी वजह से पॉलीट्राइकम। इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 100 हो जाएगा। विच विच आर फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट प्लांट सेल। किस में से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लांट सेल होती है? तो सबको पता है अधिकतर हमारे क्या एसिटा बुलेरिया हमारा होता है, एसिटा बुलेरिया को लार्जेस्ट प्लांट सेल में रखते हैं, और इसी में ही हमारे क्या है रिसर्च की गई थी, हमारे क्या है न्यूक्लियस की इसमें की गई थी। ठीक है, तो किसने की गई थी इसमें क्या है रॉबर्ट हमारे क्या है ब्राउन साहब थे, उन्होंने इसको क्या है इसी में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे कब किया इसमें क्या है न्यूक्लियस की खोज की गई थी, ये हमारा क्या है 1953 में इसको क्या है डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, तो एसिटाब्लेरी हमारे एक एल्गी है, कई बार पूछा भी है, ये हमारा है क्या चीज़। ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन हमारा 101 है, और द प्लांट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन ग्रो इन विट्रो कंडीशन आर कॉल्ड। ठीक है, जब हमारा प्लांट हमारे किससे बन जाता है, हमारा क्या है एक पॉलन ग्रेन से। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन से हमारा प्लांट का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, किसमें इन विट्रो कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से प्लांट हमारा ग्रो बन हो जाता है, तो इसको क्या है इन विट्रो कंडीशन, इसको क्या है इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड हमारा होगा इसमें। ठीक है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड होता है। तो दो चीज यहाँ पे, ठीक है, तो इन विट्रो मीन्स हमारी कैसे हो गई आर्टिफिशियल कंडीशन, आर्टिफिशियल यानी लैब में इसको करते हैं। ठीक है, और इन विट्रो मीन्स हमारा एक लैटिन वर्ड होता है, इसका मीन्स होता है ग्लास, यानी ग्लास में इसको क्या है यूज करते हैं इसको। और इन विवो, इन विवो, तो इन विवो हमारे क्या है नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, तो इन विवो और इन विट्रो कंडीशन दोनों थोड़ा सा यहाँ से याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 102 है हमारा, पॉलन एम्ब्रियो सैक। पॉलन एम्ब्रियो सैक हमारा क्या होता है? तो पॉलन एम्ब्रियो सैक हमारा क्या होता है, पॉलन लाइक एम्ब्रियो, जो हमारा एम्ब्रियो पॉलन
पॉलन की तरह दिखाई दे उसको पॉलन लाइक पॉलन एम्ब्यूसैक के नाम से उसको क्या जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है, 103 है। एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज इज गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट बाय द एडिशन ऑफ। तो किसके थोड़ा इसका क्षरण हो रहा है, डीकेज हो रहा है। तो सबको पता है ClF क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ये हमारे अर्थ से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको देखने को ये लेयर आपको देखने को मिलती है, जिसको हम क्या है ओजोन लेयर के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ये हमारा डुप्लीकेशन हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, इसमें क्या है होल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 104 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज पोटेंशियल ऑफ द बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। इनमें से कौन सा एल्गी है जो सोर्स हमारा किसका प्रोटीन्स का, हमारा स्पायरोगैरा है, स्पायरुलिना है, पोरफायरा है, सिफेलोरियोस है। तो जो हमारा स्पायरुलिना है तो यही हमारा सबसे ज़्यादा इसमें क्या है सोर्स ऑफ हमारा प्रोटीन्स होता है। अगर ये दिखाई ना दे तो आपको क्या है क्लोरेला दिखाई देगा, क्लोरेला एल्गी। ठीक है, तो यही हमारे दो होते हैं। क्लोरेला को स्पेस एल्गी के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 105 हमारा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। plant viruses that multiply within their insect vector are। ठीक है, प्लांट वायरसेस हमारे होते हैं और हमारे किसको जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं उन्हीं के साथ इनको भी मल्टीप्लाई करते रहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उसको परसिस्टेंस के नाम नॉन परसिस्टेंट होता है, प्रोपेगेशन प्रोपेगेटिव होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं प्रोपेगेटिव होते हैं, प्लांट वायरसेस होते हैं और ये इंसेक्ट वेक्टर के पास साथ साथ मल्टीप्लाई अपने आप को करते रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर। इनमें से कौन सी रॉक्स थी जो अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स में क्या उनको क्या है डिस्कवर किया गया था। तो अर्ली हमारी कौन सी थी, कैम्ब्रियन वो थी हमारे इरा था, अर्ली हमारे डोमिनियन था और हमारा क्या है मिड क्रिस्टेशियस था। तो जो कौन से थे प्लांट वेस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर, तो वेस्कुलर प्लांट जो डिस्कवर हमारे किए गए थे हमारे क्या है वो हमारे क्या है मिड क्रिस्टेशियस में इसको क्या है डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होता है हमारे मियोसिस का। तो इसको तो सबसे पहले क्या है प्रोफेज, यहाँ से याद रखो प्रोफेज फर्स्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट की ठीक है पहला हमारा हो लेप्टोटीन, फिर हमारा है जाइगोटीन, फिर हमारा है पैचिटीन और फिर उसके बाद में जो स्टेज देखने को मिलती है डाई डिप्लोटीन, फिर हमारे क्या है डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये हमारे क्या पांच हमारी स्टेज होती, पहले दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी। अब कह रहा है इनमें से इनके दो इनको भी दिया, इनमें से कौन से में क्रॉसिंग ओवर होता है हमारा। ठीक है, मोसेस में क्रॉसिंग ओवर हो तो हमारा है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमारे क्या काम होते हैं, ये पेयर होते हैं। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमारे क्या पेयर होते हैं, कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, और तो होते किसमें हमारे ये हमारे होते हैं पैचिटिन। ठीक है, थर्ड स्टेज होती है तो इसमें देखने को मिलते हैं। तो यहीं पे ही हमारे क्या है वेरिएशन देखने स्पीसीज वेरिएशन, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और इसी को ये किसको कहते हैं, इसको साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसी को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसको। सबसे पहले इसको क्या है किस पे प्रोफेज फर्स्ट में होता है, प्रोफेज फर्स्ट के
और किस में होता है, थर्ड उसमें होता है, थर्ड में हमारा पैचिटीन आता है। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होती है, इसको साइनैप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, जिसकी वजह से हमारे स्पीशीज में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 108 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। बहुत ईजी, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है 109 है, द फाइबर्स ऑफ द कॉटन आर आउट ग्रोथ। आप कॉटन के फाइबर्स आपने देखे हैं किसके आउट ग्रोथ होते हैं, ठीक है, तो निकले होते हैं बहुत सारे यहाँ पे होते हैं। तो सीड हमारे एपिडर्मिस होती है, इसको सीड एपिडर्मिस के हमारे होते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा आएगा 1010 है हमारा, ठीक है। द इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम, इसको IBP वाज लॉन्च्ड इन, कब हुआ था ये हमारा क्या है, तो 1967 में हुआ था, इसको भी याद रखना। तो इसका मीन्स हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल सोर्स रिलेशन ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ठीक है, तो इसका यही हमारा क्या है, ठीक हो जाएगा इसका आंसर, ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111 है, इन माइटोसिस द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली। तो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टली जो क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं हमारा क्या है, ये मेटाफेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है, मेटाफेज में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट, इन पैचिटीन स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम्स अपीयर। पैचिटीन अभी बात कर रही थी, इसमें क्या है क्रॉसिंग ओवर हो रहा था इसमें, तो इसमें कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, फोर्थ स्टैंडर्ड या थ्री स्टैंडर्ड। तो भैया इसमें क्या है डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मीस हमारे क्या है क्रोम, इसमें टू सिस्टर देखने को मिलेंगे, बीच में इसको क्या है सेंट्रोमियर देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिलते हैं होमोलोगस, यहाँ पे क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड। तो ऑटोक्लेव हमारा क्या है कंटामिनेटेड फ्री कंडीशन के लिए यूज करते हैं और स्टेरिलाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। इससे ऑर्गेनिज्म होते हैं पैथोजेंस हो गया, डिस्ट्रक्शन यहाँ से हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाते हैं यहाँ से। 114 है द फंजीसाइड, द फंजीसाइड हमारा है बॉडी मिक्सचर, ठीक है। तो फंजीसाइड काफी फेमस है, तो बॉडी मिक्सचर बाज डिस्कवर बाय द, किसके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, तो इनका डिस्कवर किया गया था क्या है मिलार्टेट, ठीक है। तो मिलार्टेट के द्वारा, मिलार्टेट के द्वारा इसको क्या है डिस्कवरी की गई थी। इसका अगर फॉर्मूला देखें हैं तो बॉडी मिक्सचर का हमारा होता क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो CA3CU4H6O22 और H2O, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला होता है, बॉडी मिक्सचर का होता है। और मिलार्टेड ने इसको क्या है डिस्कवर किया था। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा क्या है 115, होस्ट प्लांट दैट कम्प्लीटली रेजिस्टेंट इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन इज। अगर कोई प्लांट है तो पैथोजन से फुल्ली रेजिस्टेंस है, उसको क्या है उसको क्या है रेजिस्टेंट प्लांट के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 160 है 16 है द ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट हमारा क्या है, एक हमारा क्या है प्लास्टिड है। तो ल्यूकोमीस हमारा क्या होता है व्हाइट होता है हमारा, ठीक है। ल्यूकोमीस हमारा क्या होता है व्हाइट होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। तो कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसका मेनली फंक्शन होता है वो हमारा के स्टोरेज का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या चीज है, पावर हाउस ऑफ द सेल अकरिंग द लार्ज नंबर ऑफ द एंजाइम एंड को एंजाइम, ठीक है। तो यही हमारा है, इनके सबसे ज्यादा एंजाइम देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम अगर दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम किसके पास सबसे ज्यादा एंजाइम होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को या प्रेफरेंस करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट है आफ्टर हैवी रेन फॉल्स विद पुअर ड्रेनेज है लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स विल बिल्ट, ठीक है, ड्यू टू
पत्तियां गिर जाती हैं तो उसके इसमें एक बीमारी हो जाती है, जब प्लांट में का रूट्स के अगर पानी अगर भरा रहेगा वहाँ पे, ठीक है, तो इसमें जब पानी भर जाएगा तो यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज वीक होगा, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी इसमें ये रूट्स हमारी हो जाएंगे, कैसे हो गए, खराब होने लगती हैं, जिसको इन्फेक्शन इसमें होने लगता है। तो इन्फेक्शन किसका होने लगा है, फंगस का इसमें होने लगता है। तो उस कंडीशन में हमारी जो पत्तियां होंगी वह क्या है, मुरझा जाएंगी, बिल्ड कर जाएंगी इसको, ठीक है। तो इसको वुड रॉट डिजीज कहते हैं, वुड रॉट, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा क्या है, द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोट बाय द ऑफ सिंबल, ठीक है। तो ऑस्मोटिक हमारा क्या है, किससे होता है हमारा, तो साइन एस से होता है इसको, ठीक है, इसको याद रखना, साइन एस से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो इनमें से कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है, तो है ना तब, तो ऑस्मेटिक हमारा जो होता है हमारा क्या है, पोटेंशियल सोल्यूशन, तो हमारा किसके होगा, साइन एस से हमारा होता है, ये हमारा निगेटिव होता है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है, अ वर्सिटाइल एंथर इज कनेक्टेड विद द फिलामेंट ऑफ, ठीक है। तो एक वर्सिटाइल हमारा एंथर होते हैं तो किससे कनेक्ट होते हैं, तो नियरली होगा यहाँ पे, ठीक है, नियरली अ पॉइंट अबाउट द मिडल ऑफ द कनेक्टिव अलोंग द फ्री शोइंग द अनदर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, इन मीसोगेमी द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, ठीक है, 121 है हमारा। तो इसमें मीसोगेमी होती है, तो मीसोगेमी में हमारा पॉलन ट्यूब से एंटर द होल कैसे करता है इसको, थ्रू द मिडिल ऑफ द माइक्रोपाइल होता है, थ्रू द चेलेजा होता है, थ्रू द मिडिल ऑफ इंटेगुमेंट विदाउट पियर्सिंग ऑफ द टिश्यूज होता है, थ्रू द मिडिल ऑफ द इंटेगुमेंट आफ्टर पियर्सिंग, तो इसको आफ्टर होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा भी गया, मिसोगेमी में क्या होता है, तो मिसोगेमी हमारा क्या है, मिडिल ऑफ द इंटेगुमेंट आफ्टर द पियर्सिंग द टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज को पियर्सिंग करने के बाद इसमें क्या होता है, इन एंजियोस्पर्म एपोमिक्सिस रेफर टू, एपोमिक्सिस हमारे बड़ी कंफ्यूजन करती है, एपोमिक्सिस हमारे क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, एपोमिक्सिस हमारा क्या, एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसमें हो जाता है हमारे किसके, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन क्या, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पार्थिनोजेनेसिस, तो पार्थिनोजेनेसिस में हमारा क्या है, फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है इसमें, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको याद रखना, एपोमिक्सिस हमारा क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट हमारे किसके, फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोजेनेसिस में हमारे का फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, ओवरी सॉइल अप करने लगती है हमारा, इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा क्या है 123 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर पॉलीप्लाइड्स होती है, कौन सी प्लांट स्पीसीज है पॉलीप्लाइड्स हमारी है, तो ट्राइटिकम एस्टिवम और गॉसिपियम है, इसको हिरसुटम, इसको याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न जाने कितनी बार टीजीटी पीजीटी में भी आया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है 124 है, 124 है, हु प्रपोज द मॉडल ऑफ द जीन रेगुलेशन, तो जीन रेगुलेशन के द्वारा किसके द्वारा दिया गया है, तो जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा दिया गया था, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आपको पता भी होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा एक और बचता है, ऑर्गेनिज्म विच यूजली लिव्स इन पैरासिटिक, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पैरासिटिक पे रहता है, बट कैन ग्रो सेप्रोफिटिकली इन द एब्सेंस ऑफ देयर होस्ट, यानी जब पैरासिटिक नहीं होगा तो हमारा सेप्रोफिटिक पे भी ग्रो कर सकता है, यानी इसके पास फैकल्टी है, देयर होस्ट प्लांट, इसको क्या कहते हैं, इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। भाई है तो हमारा क्या है, पैरासाइट है, लेकिन हमारा जब पैरासाइट नहीं मिलेगा तो हमारा सेप्रोफिटिक पे भी ग्रो कर सकता है हमारा, ठीक है। ऑब्लिगेट हमारा पैरासाइट होते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म पे ही रहेगा और उसको खत्म हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा, जब पैरासाइट अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरे पे कैन ग्रो कर सकता है, बट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कुछ स्लाइड वगैरह बनाने की कोशिश की थी और ताकि मटेरियल आप तक सही से पहुंचे, अच्छे से पहुंचे,
क्वेश्चन कैसे लगे मुझे बताइएगा, एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपकी थोड़ी सी अच्छी कोशिश करूंगा, अच्छी आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाए बायोलॉजी की। ओवरऑल वॉच करने के लिए